एक पत्नी व्रतो रामो श्रीमान सर्वदा शुचि। एक पत्नी व्रत, पतिव्रत तो होता ही है, जो जैसे पतिव्रत स्त्री के लिए पतिव्रता होना आवश्यक है, वैसे पुरुष के लिए पत्नी व्रत भी है, दोनों के लिए समान है। तो इसमें ये बताया गया कि दो विवाह की क्या सजा होती है। एक पंडित जी थे, तो उन्होंने दो विवाह किए थे। एक दिन कहीं सत्यनारायण की कथा बाँच करके शाम को आए, संध्यायाम निशा मुखे, शाम को। तो उनकी दो मंजिल मकान था, एक पत्नी नीचे की मंजिल में रहती थी, एक ऊपर की मंजिल में रहती थी। तो नीचे की मंजिल की जो पत्नी थी, स्वाभाविक वो पहले मिली, तो उसने पंडित जी का अपना झोला झंटा सब रख लिया और उनकी सेवा में लग गई। भोजन वोजन बनाया कि भाई पंडित जी भोजन करेंगे और आज हम पंडित जी की सेवा करेंगे। तो जब पंडित जी भोजन कर चुके, तो जो दूसरी पत्नी थी, ऊपर की मंजिल पर रहती थी, उसने कहा ऐसे तो ये आएंगे नहीं। तो उसने एक आयुर्वेद की बात कही, संकेत किया कि पंडित जी संभवतः संकेत समझ जाएंगे। तो कहा भुक्त्वा सदपदम गच्छेत। भुक्त्वा माने भोजन करने के बाद, खाना खाने के बाद, रात में भोजन करने के बाद सतपदम गच्छेत, 100 कदम चलना चाहिए, कम से कम जरूर 100 कदम चलना चाहिए। उसका मतलब ये था कि जब 100 कदम चलेंगे तो इधर आएंगे ही, और आएंगे तो फिर उसके बाद में हम नहीं जाने देंगे, हम सेवा उनकी करेंगे। तो बोली भुक्त्वा सतपदम गच्छेत। अंग्रेजी में भी कहावत है, अंग्रेजी में तो है कि जो है आफ्टर ए मील रेस्ट ए व्हाइल, आफ्टर डिनर वॉक ए माइल, यानी मध्याह्न का भोजन करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए और रात का खाना खाने के बाद कम से कम 1 मील टहलना चाहिए, चलना चाहिए। तो आयुर्वेद में कहा गया भुक्त्वा सतपदम गच्छेत, भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम चलना चाहिए, टहलना चाहिए। तो नीचे वाली ने सोचा कि देखो सेवा मैंने की और बाजी ये मार ले जाएगी, वो उसका इस आशय समझ गई। तो वो बोली, आगे इस श्लोक की पूर्ति कर दिया, कहा यदि शय्या न वर्तते, अगर बिस्तर तैयार न हो, यहाँ तो बेड बिछा हुआ है, हमने बिछा रखा है, तो अगर बिस्तर नहीं बिछा है तो टहलें, और जब बिस्तर बिछा हुआ है तो आराम करेंगे। तो उसने जब कहा, पहली वाली ने, ऊपर वाली ने, भुक्त्वा सतपदम गच्छेत, तो नीचे वाली बोली यदि शय्या न विद्यते। तो फिर ऊपर वाली ने तीसरा पद बोला, शय्यायाम वसते रोगा, भोजन करने के तुरंत बाद लेट जाने से व्यक्ति रोगी हो जाता है, शैया में रोग निवास करते हैं, तो इसलिए तुरंत नहीं लेटना चाहिए। तो फिर नीचे वाली ने अगला पद पूरा कर दिया, कहा यदि कांता न विद्यते, अगर पत्नी मौजूद न हो, हम तो सेवा और मनोरंजन करने के लिए उपस्थित ही हैं, इसलिए तुम्हारी यहाँ दाल गलने वाली नहीं, उसका निहितार्थ ये था। तो इस प्रकार से एक श्लोक बन गया कि सही भुक्त्वा सतपदम गच्छेत, यदि शय्या न विद्यते, और शय्यायाम वसते रोगा, यदि कांता न विद्यते, दोनों के संवाद से। तो जब ऊपर वाले ने देखा कि अब हमारे सारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए, तो वो जीने से उतरी और पंडित जी का हाथ पकड़ करके ऊपर ले जाने लगी। तो जो नीचे वाली थी उसने भी दूसरा हाथ पकड़ लिया और पंडित जी की वो खींचातानी हो गई, वो उधर खींचे, वो उधर खींचे। उनके घर में एक चोर घुसा हुआ था, चोरी करने के लिए वो मौका सोच रहा था, जब सब सो जाए तब हम चोरी करें। तो पंडित जी की यह दुर्दशा देख करके उस चोर को हंसी आ गई।
जब हंसी आ गई तो वो दोनों ने छोड़ दिया और तीन मिल करके खोजने लगे, भाई कौन है कौन है, ये किधर से हंसी की आवाज आई, क्या है, घर के अंदर कोई है। तो तलाश किया तो चोर पकड़ा गया। जब चोर पकड़ा गया तो उसको काजी के सामने पेश किया गया, न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तो न्यायाधीश ने उससे कहा, ये बताओ तुमने चोरी की? उसने कहा, हाँ चोरी की, इससे कैसे हम इनकार कर सकते हैं, मौके से पकड़े गए हैं। तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? जो हमें सजा देनी हो तो हम देंगे ही, तुम भी तो अपना मंतव्य बताओ। तो उस चोर ने कहा, हुजूर चाहे जो सजा दे देना, किंतु 2 विवाह करने की सजा मत देना। न्यायाधीश बहुत हंसा। उसने कहा, भाई 2 विवाह करना सजा कैसे हो गई? कहा, जब पंडित जी ने 2 विवाह किया और उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा, मैं पकड़ा गया और दंडित किया जाऊंगा, तो 2 विवाह करने पर क्या स्वयं की क्या दशा होगी, ये तो पंडित जी ही जानते होंगे, और मैंने इनकी दुर्दशा देखी भी है थोड़ी बहुत अपने समक्ष। तो इसीलिए भगवान राम ने भी देखा कि उनके पिता ने 3 विवाह किए थे, तो किस तरह से परिवार तहस नहस हो गया। तो तभी आध्यात्म रामायण में लिखा है, एक पत्नी व्रतो रामो, राम ने एक पत्नी व्रत धारण कर लिया, एक पत्नी व्रतो रामो, और इसीलिए श्रीमान सर्वदा शुचि, वो सदैव श्रीमान रहे और सदैव शुचि पवित्र रहे, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पत्नी व्रतो रामो श्रीमान सर्वदा शुचि। और उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने डिटो कर दिया, एक नारी व्रत रत मुनि झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी।